तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे माँ बाप से होता है, लेकिन आके गुस्सा मुझ पे निकालते हो। आखिर मेरी गलती क्या है? अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि गलती मेरी है तो ठीक है, मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। बस यही, हर झगड़े के बाद तुम्हारा पहला फैसला घर छोड़ने का ही क्यों होता है? तो मैं क्या करूं? मैंने किया ही क्या है? तुमने किया ही क्या है? बार बार पर नाराजगी और हर बार घर छोड़ने की धमकी, क्या ये कुछ नहीं है? तो क्या सारी गलती मेरी है? तुम जानती हो मैं कितनी बार अपने माँ बाप के सामने खड़ा होके उनसे ऐसी बात कह चुका हूं जो मैं उनसे दिल से कभी नहीं कहना चाहता था। मुझे कितनी बार पता था कि गलती उनकी नहीं है, मैंने फिर भी उन्हें चुप करा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे डर था, अगर तुम सच में चली गई तो लोग मेरी पत्नी को नहीं, मेरे माँ बाप को दोष देंगे। कहेंगे बहू को रहने नहीं दिया, और मैं ये सुन नहीं पाता। तुम्हें पता है माँ बाप की सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती है? वो कभी ये नहीं कहते कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो बेटे को बचाने के लिए अपना सम्मान तक निकल जाते हैं। और बेटा वो हर दिन दो तरफ से टूटता है, एक तरफ पत्नी की नाराजगी और दूसरी तरफ माँ बाप की खामोश आंखें, जो कुछ कहती नहीं लेकिन सब सहती रहती हैं। तुम सोचती होगी मैं चुप रहता हूं क्योंकि मैं कमजोर हूं। नहीं, मैं चुप इसलिए रहा क्योंकि मैं अपना घर बचाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कल कोई मेरे माँ बाप पर उंगली उठाकर कहे कि इनकी वजह से बेटे का घर टूट गया। इस डर ने कई बार मुझे मेरे माँ बाप तक को गलत कहलवा दिया। आज सोचता हूं उन पर क्या बीती होगी जब उनका अपना बेटा उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर रहा था। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं अपने माँ बाप को सिर्फ समाज के डर से और तकलीफ नहीं दे सकता। अगर रिश्ता सिर्फ धमकियों के सहारे चल रहा है तो मुझे उसे बचाने के लिए अपने माँ बाप के दिल तोड़ने का कोई हक नहीं है। आज के बाद जो सच होगा सिर्फ वही कहूंगा, चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई मुझे गलत समझे या फिर घर छोड़ के जाए। लेकिन अब मैं उन लोगों को और नहीं रुलाऊंगा जिन्होंने मुझे कभी रोने नहीं दिया।